आप लोग को बता रहे हैं फिल्टर इन अनदर सेट। क्या चीज सर? एक्सेल में किसी एक शीट पे डेटा है, मान के चलो कि आपने जेंडर मेल और फीमेल दोनों को एक ही शीट पे रखा है। किसी ने डिमांड किया कि आप एक ऐसा फिल्टर लगाओ कि मेल अलग हो जाना चाहिए और फीमेल अलग हो जाना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा? उसे काउंटिंग में फ़ायदा मिलेगा या फिर और भी चीज़ में फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टेप हाँ बाय सर। स्टेप बताता हूँ कि कैसे एक्सेल के अंदर डेटा को फिल्टर करते हैं, वो भी डिफरेंट सेट्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेल का डेटा तैयार कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा सेल है, ये कॉलम है, ये रो है। ठीक है, और यहाँ से मैं सर नहीं वन दिख। टू, अच्छा शेयर अभी नहीं हुआ है, हाँ सर। शेयर कर देते हैं। अब दिख रहा है? यस सर। कितने कॉलम लेना है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और यहाँ से इसको क्या करोगे, ऑल बॉर्डर्स यहाँ पे डाल दोगे। ठीक, अब इसके ऊपर क्या करना है, एक हेडलाइन बनाना है, और इस हेडलाइन पे क्या लिखना है, फिल्टर इन अनदर सेट। ठीक है, यहाँ से हेडलाइन बना दिया, और यहाँ पे लिखा मैंने फिल्टर इन अनदर सेट। आज के सेशन में भी आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। एक्सेल का हर एक शीट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट कॉलम में हम क्या रखना चाहेंगे, सीरियल नंबर। इसके बाद चाइल्ड नेम है ना, चाइल्ड नेम के बाद जेंडर, जेंडर के बाद फादर्स नेम है ना, और इसके बाद बॉर्न पैलेस, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, और इसके बाद मोबाइल नंबर। ठीक है, ये हमारा टेबल हेडर बन गया। और इसके बाद एक माइक को म्यूट कर लेना बाबू। ओके सर। इसके बाद करना क्या है, इसे सेंटर में ले लेना है, ले लिया। अब सीरियल नंबर डालना है, और सीरियल नंबर डालने के बाद इसको क्या कर दोगे, ड्रैग कर दोगे, जैसे कि पहले भी करते आए हैं। अब यहाँ पे चाइल्ड का नाम लिखेंगे, जैसे मान के चलो हमने लिखा यहाँ पे पीहू। ठीक है, रानी, सोनू, सोनी, गीता, रीता, रेशमा, कुणाल, कुंदन एंड राजू। जी हमने चाइल्ड का नाम ले लिया। अच्छा, आप ध्यान से देखोगे तो चाइल्ड का नाम जो मैंने लिया है उसका जेंडर मेल और फीमेल दोनों में लिया है। जैसे पीहू एक लड़की है तो इसका जेंडर जो है फीमेल है ना। रानी का भी जेंडर फीमेल ही है। सोनू मेल है, सोनी फीमेल है, गीता भी फीमेल है, रीता भी फीमेल है, रेशमा भी फीमेल है, कुणाल मेल है, कुंदन मेल है और राजू मेल है। अभी मैं 10 रो पे काम कर रहा हूँ। ऐसे हज़ारों रो रख सकते हैं कि जहाँ पे मेल और फीमेल जो है एक ही जगह पे एडजस्ट है। वहाँ पे करना क्या है कि भाई मेल को अलग करना है, फीमेल को अलग करना है। इनके फादर्स का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका नाम है पापा का मोहन यादव, इसका है गोपाल
महतो एंड इसका नाम है रामू महतो एंड इसका नाम है योगी पासवान और इसका नाम है सुरेश सिंह और ये हैं हमारे रमेश दास और ये है आपका मोहन रविदास, ठीक है। और इसके बाद कुणाल जो है जिसके पिताजी का नाम है गोपाल सिंह और कुंदन का नाम है राजा बाबू एंड राजू का है रुद्र प्रताप सिंह, ठीक है। ये इनके फादर्स का नाम हमने रैंडम लिख लिया है। अच्छा, बॉन्ड प्लेस भी इनका लिख लेता हूँ। मान के चलो पीहू जो है उसका पटना में बॉन्ड हुआ है, रानी दिल्ली में बॉन्ड की है, सोनू फरीदाबाद में बॉन्ड हुआ है, सोनी गुड़गांव में बॉर्न हुई है, गीता नोएडा में बॉर्न हुई है और रीता कानपुर में बॉर्न हुई है, रेशमा आपका वाराणसी में और कुणाल गया एंड कुंदन आपका औरंगाबाद एंड राजू औरंगाबाद, ठीक है। तो इनके मैंने बॉर्न प्लेस लिख लिया, फादर्स के नेम भी लिख लिए हैं, जेंडर भी लिख लिए हैं, चाइल्ड का नेम भी लिख लिया मैंने, सीरियल नंबर भी मैंने डाल दिया है। अब करना क्या है, इनके डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। गीता सुनाई दे रहा है आवाज़? अभिनव, अभिनीत, तो डेट ऑफ बर्थ क्या डालना है इसमें, यहाँ पे डाल दिया मैंने, इसका डेट ऑफ बर्थ डाल दिया 2005, ठीक है। और इसका डाल दिया मैंने 2006, ठीक है। सबका रैंडम डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। और इसके बाद ठीक है, ये मैंने सबका डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। मोबाइल नंबर भी ऐसे ही डाल देते हैं, ठीक है। फिल्टर इन अदर शीट, आज हम लोग इस पर फोकस कर रहे हैं और आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं जेंडर जो है मेल और फीमेल को अलग कर पाता हूँ। अभी फ़िलहाल सारे जेंडर एक ही कॉलम में है। मैं चाहता ये हूँ कि मेल वाले जो भी रिकॉर्ड हैं वो एक सीट पे चला जाए, जितने भी मेल वाले रिकॉर्ड्स हैं वो सारे एक सीट पे जाएंगे और जो फीमेल वाले रिकॉर्ड्स हैं वो सारे एक सेट में जाएंगे। ये हमारा आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मोबाइल नंबर एक बार मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे
मेंशन कर दिया। ठीक है, ये मोबाइल नंबर मेंशन हो गया। अभी तक इस शीट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये डेटा शीट आप ऐसे बना सकते हो, मान के चलिए इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं जो मैंने फार्मूला से अभी तक निकाला है, क्योंकि फार्मूला तो अब लगेगा। ये शीट्स आप खुद ब खुद तैयार कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैंने नाम लिया वही आपको नाम लेना है, आप अलग भी ले सकते हैं। जेंडर भी आप अलग ले सकते हैं, फादर्स नेम, बॉर्न प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब सारे आप अलग अलग ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब करना क्या है, मैंने क्वेश्चन किया था कि अभी जेंडर जो है इसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही जगह पे है कि नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ कि मेल जो भी है इसके अंदर वो सारे शीट 2 पे चले जाएं और फीमेल शीट 3 पे। तो मैं यहाँ पे 2 शीट बना लेता हूँ। मैं चाहता तो सेम शीट पे भी दोनों को कर सकता था फिल्टर, और डिफरेंट शीट पे भी कर सकता था। तो हेडिंग हमने क्या लिखा है, फिल्टर इन अदर शीट। फिल्टर इन अदर शीट का मतलब ये होता है कि इसकी फिल्ट्रेशन रिकॉर्ड जो है वो मैं किसी दूसरे शीट पे लेकर के जा रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको शीट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक शीट बना लेता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ मेल। मेल कहने का मतलब ये कि जो हमारा मेल का जो रिज़ल्ट आएगा वो इसी शीट पे आएगा, है ना। और एक और मैं शीट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, दैट इज़ फॉर सर फीमेल। पीछे करके दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल। ये फीमेल का शीट हो गया। ठीक है, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस का साइन क्लिक किया। अगर आप 2007 यूज कर रहे हो तो वहाँ पे एक आइकन होगा या फिर छोटा सा एक ऐसा आइकन बन रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करते ही शीट ऐड हो जाएगा। अच्छा, शीट ऐड होने के बाद करना क्या है, उसी शीट पे राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक आप सभी को पता है, माउस का राइट क्लिक करने के बाद ये लिस्ट ऑफ मेनूज ओपन होके आ जाता है। और यहाँ पे मैं गया, रीनेम को सेलेक्ट किया और इसका नाम दे दिया मेल। बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम शीट 2 और इसका नाम शीट 3 था, लेकिन रीनेम करने के बाद इसका नाम मेल और इसका नाम फीमेल हो गया। जबकि ये शीट 1 जो है हमारा मेन शीट है जहाँ पे हमने डेटा को तैयार कर रखा है। अब इसके रिज़ल्ट को कहाँ लेके जाना है, मेल पे और फीमेल पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मेल के लिए कमांड चला रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मुझे मेल को लेकर के जाना है, इसके बाद फीमेल को लेकर के जाना है। तो फर्स्ट स्टेप करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि जिस सीट पर ले करके जाना है उस सीट पे आप चले जाओ। चला आया मैं, जिस सीट पे मैं मेल को निकालना है या फीमेल को निकालना है, पहले अगर आपको फीमेल को निकालना है तो फीमेल वाले सीट पे चले आओ, अगर आपको मेल को निकालना है तो मेल वाले सीट पे ही चले आओ। तो मैं मेल सीट पे आ गया और आने के बाद यहाँ पर डेटा के अंदर गया, एडवांस्ड के अंदर गया और जाने के बाद यहाँ से लिस्ट का रेंज मांग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है गीता, अविनीत, लिस्ट रेंज दिख रहा है आप लोग को, है ना। यस सर। हाँ शिवम, लिस्ट रेंज जो है, लिस्ट रेंज लेना कहाँ से है, तो लिस्ट रेंज के लिए वापस आप मेन सेट पे आ जाएंगे और इस मेन सेट में जाने के बाद आपको हेडर छोड़ करके, यानी टेबल का जो कैप्शन है उसे छोड़ करके टेबल हेडर आपको लेना है। देखिए टेबल हेडर इसको बोलते हैं, जो आपको स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है ना, दैट इज़ लाइक सीरियल नंबर, चाइल्ड नेम, जेंडर, फादर नेम, बॉर्न प्लेस, डेट ऑफ बर्थ एंड मोबाइल, दीज आर टेबल हेडिंग, है ना। और ये जो है ना फिल्टर इन अंदर थी वो क्या है, टेबल कैप्शन है। टेबल कैप्शन कहने का मान के चलिए टेबल का उसका टॉपिक कह लो आप, लेकिन आपको हेड सेलेक्ट करना है क्योंकि आप फिल्ट्रेशन कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। किसके बेसिस पे कर रहे हो फिल्टर, जेंडर के बेसिस पे। अब क्या करना चाहते हो, मेल को अलग और फीमेल को अलग। बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। अब चलिए मैंने क्या किया, इस टेबल को पूरा सेलेक्ट कर लिया विद द टेबल हेडिंग। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, लेकिन उससे पहले भी एक और ऑप्शन आ रहा है, क्राइटेरिया रेंज। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज में हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मैं बताना चाहूँगा कि भाई क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया ये है कि हमको जेंडर को, मेल को अलग करना है और फीमेल को अलग करना है। तो मैं यहाँ पे एक क्राइटेरिया सेट कर देता हूँ,
क्राइटेरिया हम कैसे सेट करेंगे, सबसे पहले ऑल बॉर्डर डालेंगे, यहाँ लिखेंगे जेंडर और इसमें डाल देंगे मेल। इसके बाद लिखेंगे जेंडर और यहाँ पे क्या डाल देंगे, फीमेल। क्योंकि अभी जो हम शीट को फिल्टर करने वाले हैं वो किसके बेसिस पे फिल्टर करने वाले हैं, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ मेल और फीमेल। तो सबसे पहले मेल को लेके चलूँगा और इसके बाद फीमेल को लेकर के चलूँगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये दो क्राइटेरिया मैंने बना लिया, वन इज़ फॉर मेल एंड अनदर वन फॉर फीमेल। तो ये क्राइटेरिया हमें काम आएगा, कब काम आएगा, जब हम इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मुझे मेल का निकालना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेल का शीट बना लिया है। और शीट बनाने के लिए सिंपल करना कुछ भी नहीं है, बस प्लस पे क्लिक कर देना, या फिर अगर आप कोई न्यूअर अर्लियर वर्जन अगर आप एमएस ऑफिस यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी ऑप्शन होगा वहाँ पे क्लिक कर देना, और क्लिक करते ही आपको एक न्यू शीट बन के आ जाएगा। और इसके बाद आप उसी शीट पर राइट क्लिक करोगे और रीनेम कर दोगे, जो भी शीट का नाम आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए दो अलग अलग शीट बना लिया है, और हमारा जो डेटा है, जो ओरिजिनल डेटा है वो शीट 1 पे है। और इसके बाद मैं लेकर के क्या जाना चाहता हूँ, मेल को मेल वाले शीट पे और फीमेल को फीमेल वाले शीट पे, ठीक है। तो चलिए कैसे लेके जाते हैं दिखा रहा हूँ एक बार। सबसे पहले मेल को लेके जा रहा हूँ, तो मेल को लेके जाना है ना, तो सबसे पहले मेल के शीट पे क्लिक करो। ये मैं मेल के शीट पे आ गया, दिस इज़ आवर मेल शीट। और यहाँ पे क्या करना होगा, आपको जाना होगा डेटा टैब के अंदर। देखिए यहाँ पे माउस को देख सकते हैं आप अच्छे से, मेरा यहाँ पे जाओगे डेटा के अंदर, चाहे आप अर्लियर वर्जन यूज कर रहे हो या न्यूअर यूज कर रहे हो, डेटा टैब एक्सेल में होता है। चाहे आप एमएस ऑफिस 2003 ही क्यों ना यूज कर रहे हो, आपको डेटा टैब ज़रूर मिलेगा। अब जब ये डेटा टैब पे क्लिक करते हो आप, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन ये सब सारे ऑप्शन पे ना क्लिक करके सीधा आपको यहाँ पे चले आना है जिसका नाम है एडवांस्ड, ठीक है। सॉर्ट एंड फिल्टर वाले टैब के सॉर्ट एंड फिल्टर मेनू में एडवांस्ड सब मेनू है, और इसी एडवांस्ड पे आपको क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से एडवांस्ड फिल्टर, क्योंकि आज जो आप लोग पढ़ रहे हो ये फिल्टर का एडवांस है, यानी एडवांस फिल्टर है। इसके पहले जो आपने डेटा फिल्टर पढ़ा था वो नॉर्मल फिल्टर था, और उससे आप आसानी से व्हीकल वाइज, स्टेट वाइज, कंट्री वाइज, डेट वाइज आपने निकाले थे। लेकिन अभी जो आप पढ़ रहे हैं दैट इज़ एडवांस्ड फिल्टर। और एडवांस फिल्टर में करना क्या होता है, आपको डेटा में जाना होता है और इसके बाद आपको एडवांस्ड पे क्लिक करना होता है। एडवांस्ड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुल करके आ रहा है जिसका नाम क्या है, एडवांस फिल्टर। अब यहाँ पे हमसे क्या मांग रहा है, लिस्ट का रेंज मांग रहा है। तो लिस्ट क्या है भाई, जो हमने शीट 1 पे रखा है, दिस इज आवर लिस्ट, ठीक है। अब इस लिस्ट को विद टेबल हेडिंग आपको सेलेक्ट करना होगा, और यह मैंने आपको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, क्राइटेरिया रेंज लेना है। यानी जब भी आप फिल्टर करोगे तो कोई ना कोई शर्त तो होगा, बिना शर्त के फिल्टर तो होगा नहीं। तो शर्त क्या है, तो मेल के रिकॉर्ड्स को भी लेकर के जाना है और फीमेल के रिकॉर्ड्स को भी लेकर के जाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्राइटेरिया वाले रो में क्लिक करता हूँ, और क्राइटेरिया पे क्लिक करने के बाद वापस शीट 1 पे आ जाता हूँ, और दिस इज़ आवर क्राइटेरिया फॉर मेल। तो इससे आपको ऊपर से नीचे सेलेक्ट करना है, यानी मेल का जो हेडर है दैट इज कॉल्ड जेंडर, उसे भी आपको एक साथ सेलेक्ट करना है, और आपको ये सिलेक्शन आपको दिख रहा होगा। करना पड़ेगा जेंडर में। और ये आप देख सकते हैं कि जब ये सेलेक्ट हो गया तो इस तरीके से आपको इंडिकेट कर रहा है कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट हो गया हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो यहाँ पे फंसते हैं वो इसी चीज़ में फंसते हैं, वो दोनों शेल की जगह बस एक सेल की वैल्यू को एड्रेस ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, और नतीजा ये होता है कि उसका रिज़ल्ट नहीं आता है। तो मैंने क्या किया, क्राइटेरिया रेंज पे यहाँ पे फील्ड पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद जेंडर मेल को सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन पे यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा एक रेडियो बटन बन के आया हुआ है। रेडियो बटन ये कहता है कि अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस है तो उसमें से किसी एक चॉइस को, एक ही ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस को आपने अटेंड किया था, उसमें एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन थे, तो 4 ऑप्शन में से कोई एक ही लगा सकते हैं।
तो सेम उसी प्रकार से ये भी एक सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर ये कहता है कि दोनों में से कोई एक रेडियो बटन को क्लिक करना है। तो मुझे करना क्या है कि मैं अनदर शीट की बात कर रहा हूँ, तो मुझे कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करना होगा। और जैसे ही कॉपी टू अनदर लोकेशन करेंगे, आप देख सकते हैं मेल पे चले आए हैं। अब आपको करना क्या है, कॉपी टू वाले बॉक्स पे क्लिक करके और यहाँ पे कोई एक एड्रेस पिक कर देना है, और जिस एड्रेस को आपने पिक किया पूरा का पूरा मेल जो है मेल शीट बन करके तैयार हो गया। आप देख सकते हैं सिर्फ मेल ही आपको दिख रहे होंगे, फीमेल नहीं दिख रहा होगा आपको, फीमेल का लिस्ट आपको कहीं नहीं दिख रहा। जो भी रिकॉर्ड्स आपको दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेल का रिकॉर्ड दिख रहा है। यस या नो गीता? यस सर। अभिनीत? यस सर। मैंने कैसे वहाँ से काट करके ले आया फॉर्मूला के हिसाब से, है ना। ये सब सारे रिकॉर्ड्स एक जगह पड़े हुए थे, उसमें से मैंने क्या किया, मेल को काट करके मेल को फिल्टर करके हमने दूसरे शीट पे ला के रख दिया। अब मेरे लिए आसान होगा कि अगर सरकार की तरफ से कोई स्कीम आती है कि मेल को आपको ये स्कीम है और फीमेल के लिए ये स्कीम है, तो बड़ी आसानी से हम मेल और फीमेल को दोनों को सेपरेटली कोऑर्डिनेट और कम्युनिकेट कर सकते हैं। यस या नो? तो फिल्टर का बहुत बड़ा यूज़ है। एक्सेल खुद में एक बहुत महान चीज़ है, और एक्सेल जो सीख लेगा अच्छे से वो घर बैठे भी पैसे कमा सकता है। पैसे कमाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और उसमें सबसे बढ़िया जो ऑप्शन मुझे दिखता है वो एक्सेल पे काम करना दिखता है। तो एक्सेल को आप लोग बहुत अच्छे से सीखो, और इतना अच्छे से सीखो कि कल के डेट में अगर आपके पास एक लैपटॉप है और एक इंटरनेट है, तो घर बैठे आप अपने घर से ही रुपए कमा सकते हो। बस कमाने के लिए स्किल चाहिए, और बहुत ज़्यादा स्किल नहीं, एक्सेल आना चाहिए। एक्सेल अपने आप में महान चीज़ है, ठीक है। बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं, एक्सेल को अच्छे से पढ़ना है, एक बार नहीं कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करो मेरे वीडियो लेक्चर का, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। और कोशिश ये भी करो कि सैटरडे वाला जो सेशन है उसमें बाकी के दिन जो पढ़ाए गए सेशन है उसकी रिपीटेशन हो, स्क्रीन टेस्ट हो, क्वेश्चन आंसर हो, एक दूसरे के डाउट सॉल्व हो। तो ये सब सेशन अगर चलता रहेगा तो मज़ा भी आएगा, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी करोगे। बाकी जो वीकली टेस्ट है उसे आप 15 दिन पे दे लो, महीना दिन पे दे लो, जब मन करे आपको देना है, वो भी पार्ट ही है, पार्ट ऑफ योर सेशन। अब मैं चलता हूँ, यहाँ पे मेल को तो लेकर के आ गया, अब मुझे फीमेल को लेकर के आना है। तो फीमेल को लेकर के आने के लिए भी वही काम करेंगे। फीमेल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, टैब पे क्लिक कर दिया, वापस ये ब्लैंक शीट पे आ गया मैं, बिल्कुल फ्रेश है। अब डेटा में जाने के बाद एडवांस में जाना होगा, और जाने के बाद आप देख सकते हैं एडवांस में गया। एडवांस में जाने के बाद वापस एक छोटे सा बॉक्स जो एडवांस फिल्टर का खुल रहा था फॉर मेल, अब फॉर फीमेल भी आपको खुल रहा है। अब यहाँ पे आपको लिस्ट रेंज लेना है। लिस्ट रेंज लेने के लिए आप कहाँ जाएंगे, मेन शीट पे जाएंगे, और वापस में यहाँ से हेडर के साथ, ये मत भूलिएगा, हेडर को मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप हेडर को छोड़ दोगे तो भाई फिल्टर किसके बेसिस पे करोगे। हेडर ही तो एक ऐसा चीज़ है जो आपको फिल्ट्रेशन के लिए ऑप्शन दे रहा है, बिकॉज वी आर फिल्टरिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, यानी स्टूडेंट का जो जेंडर है उसके बेसिस पे ही तो फिल्टर कर रहे हैं। और वही नेम अगर आप सेलेक्ट नहीं करोगे तो फिल्ट्रेशन करोगे किसके बेस पे, ठीक है। तो जब भी आपको सेलेक्ट करना है तो कंप्लीट टेबल हेडिंग के साथ, टेबल कैप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। कैप्शन आपका जस्ट टॉपिक के नेम है जो इंडिकेट कर रहा है कि दिस शीट जो है वो फिल्टर इन अदर शीट को कवर कर रहा है। सेम शीट पे हमने फिल्ट्रेशन तो कब का करके दिखा दिया है, लेकिन अदर शीट पे यानी रिजल्ट कहीं और दिखना चाहिए, उसी शीट पे नहीं दिखना चाहिए। अगर आप उसी शीट पे लाना चाहते हो तब फिर मैं हेडिंग कैप्शन चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, मैंने लिस्ट रेंज ले लिया, ये हमारा लिस्ट है, लिस्ट टेबल जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं। फिर क्राइटेरिया रेंज लेना होगा। क्राइटेरिया के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद वापस मेन शीट पे चले जाएंगे। इस बार मुझे फीमेल का रिकॉर्ड चाहिए, तो मुझे यहाँ पे फीमेल के रिकॉर्ड्स के लिए ये क्राइटेरिया को सिलेक्ट करना होगा। क्राइटेरिया यानी कंडीशन, कंडीशन यानी शर्त, है ना। कोई भी काम जो आप करते हो तो शर्त पे ही करते हो। जैसे मान के चलो अभी आप पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो आपकी शर्त क्या है कि आगे चल करके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे, जो भी बनना होगा आपका शर्त है कि हमको ये चीज़ बनना है। अब उस चीज़ के पीछे आप दिन रात लग जाते हो कि हमको ये काम करना है, चाहे कितना दिन भी लग जाए। आप उसके लिए अपनी फैमिली से दूर, अपने दोस्तों से दूर, है ना, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, तब जा कर के आप अपने लक्ष्य को पाते हैं। तो सेम कहने का मतलब यही है कि कोई भी काम आप करते हो अपने टारगेट के लिए करते हो, आपका शर्त होता है। अगर शर्त नहीं हो तो कोई काम ही ना करे इंसान, है ना।
तो कहीं ना कहीं शर्त होता ही है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, जो आपका फ़िल्टर हो रहा है ना, ये भी कंडीशन है, क्राइटेरिया है कि इस बार मुझे फीमेल के सारे रिकॉर्ड्स को लेकर के दूसरे शीट पे जाना है। तो मैंने पिछले वाले रिज़ल्ट में मेल को सेलेक्ट किया था, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, फीमेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। फीमेल मैंने सेलेक्ट कर दिया और इसके बाद फिर से उसी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, कॉपी टू अनदर लोकेशन, बिकॉज आई वांट दैट फीमेल ऑल रिकॉर्ड्स गोज इनटू डिफरेंट सेट। सो जब यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद कॉपी टू पे क्लिक करोगे और इसके बाद इसे एड्रेस एक प्रोवाइड कर दो। अब प्रोवाइड करने के बाद ओके कर दो। अब देख सकते हैं यहाँ पे फीमेल के सारे रिकॉर्ड्स आपके फीमेल वाला सीट पे यहाँ पे आ गए हैं और बड़ी आसानी से आप इसे, है ना, आगे चल करके कोई भी स्कीम वगैरह देना हो आप दे सकते हो। क्योंकि इसके पहले थोड़ा सा दिक्कत था, डेटा अनऑर्गेनाइज्ड वे में था। ठीक है, अगर कोई स्कीम अगर लॉन्च होता तो उस स्कीम पे आप कैसे बांटते, मान के चलो अभी 10 को सीट है, 10 को रो है, तो अभी तो चलो आसानी से कैसे भी दे भी दो, लेकिन यहाँ पर 10,000 रो होगा तब तो मुश्किल हो जाएगा, नहीं होगा, बताओ ज़रा। तो वैसे वैसे बड़े रिकॉर्ड जब होंगे ना, तब क्राइटेरिया बेसिस पे उसको फिल्ट्रेशन करेंगे, छोटे टेबल के लिए नहीं। छोटे टेबल में तो आप ऐसे भी कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े टेबल पे जब बात आएगी ना, तो फिर ऐसे फिल्ट्रेशन करके उसको क्या करेंगे, फ़िल्टर कर देंगे। उससे क्या होगा ना, हमारे लिए आसान हो जाएगा, बिकॉज डेटा फ़िल्टर हो गया। फ़िल्टर हो गया कहने का मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आ गया। अब जब ये कि ऑर्गेनाइज्ड वे में आ गया तो हम इसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, चाहे स्कीम लगाना हो, चाहे कुछ भी बात करना हो, कुछ भी करना हो। हमें पता चल गया कि हमारे पास जो टोटल मेल है दैट इज़ ओनली 4 और बाकी 6 जो हैं वो टोटल फीमेल है। ठीक है, इसे भी आप काउंट कर सकते हो, आगे चल करके बताऊंगा कि नंबर ऑफ़ रोज़ को कैसे काउंट करते हैं। तो अब ये मैंने फ़िल्टर इन अदर शीट बता दिया, अगर आपका कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। सर हम्म सर जब भी डेट ऑफ बर्थ में महीना वाला 3 लिखते हैं ना, तो महीना का नाम वो चूंकि आपके लैपटॉप में ऐसा सेटिंग है, जैसे लैपटॉप के आप डेट और टाइम पे क्लिक करोगे ना, तो आपसे पूछेगा कि आप अपने मंथ को, अपने डेट को किस फॉर्मेट में रखना चाहते हो। ठीक है, जैसे मान के चलो मेरे लैपटॉप का जो फॉर्मेट है वो DDMMYY है। DDMMYY का मतलब होता है, DD मतलब डेट, तो MM मतलब मंथ और YY मतलब ईयर। कभी काल क्या होता है कि YY की जगह पे 2 ही डिजिट दिखाता है, लेकिन आप मेरे लैपटॉप पे अभी देखोगे तो प्रॉपर 8 नवंबर 2024 यानी नवंबर की जगह पे 11 आ रहा है, क्योंकि मैंने नवंबर शो नहीं किया है। मैंने उसके जगह पे मंथ का जो है ना, वो डिजिट मंथ के नंबर हमने शो कर रखे हैं। तो ये आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो लैपटॉप है, वो किस डेट फॉर्मेट को एक्सेप्ट किए हुए है, उसी के अकॉर्डिंग आपका एक्सेल शीट्स में आप उसकी डेटा एंट्री कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ। सर सर तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके करना पड़ेगा कि सर एक्सेल? क्या डेट के लिए? यस। सबसे पहले आप अपनी कंप्यूटर के डेट ना, वहाँ पे अगर दिखा रहा है जैसे 11 की जगह NOV नवंबर दिखा रहा है, तो आप उस पर डबल क्लिक कर करके और चेंज डेट फॉर्मेट पे क्लिक कर देना। और जो आप फॉर्मेट वहाँ पे क्लिक करोगे, बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, DDMMYY 2 ही डिजिट का होता है ना। कई बार क्या होता है MM लिखा रहता है, कई बार उसके डिजिट्स होते हैं। तो कहने का मतलब आप जैसा फॉर्मेट सेलेक्ट करते हो, आपका सिस्टम में वैसा ही फॉर्मेट क्या होता है, सेट हो जाता है। अब मेरे सिस्टम में क्या है कि यहाँ पे क्या दिख रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये 8/11/2024 दिखा है, लेकिन जैसे ही मैं माउस वहाँ पे ले जाता हूँ, माउस ओवर करता हूँ, तो ये कंप्लीट आपको दिखा देता है। तो इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और डेट ऑफ बर्थ के डेट को लेकर के बहुत ज़्यादा आप लोगों को सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने कुछ टच भी नहीं किया। जस्ट एक टेबल बनाना था, टेबल बनाने के लिए मैंने डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे यूज़ किया कि मान के चलो अभी मैंने 3 3 6 7 कॉलम लिए हैं। अगर 70 कॉलम होते तो भी आपको यही फार्मूला अप्लाई करना होता। तो आपको करना क्या है, आपको एक्सेल जैसा ही स्मार्ट बनना है, क्योंकि अगर आप एक्सेल जैसा स्मार्ट बन जाते हो या फिर इससे अच्छे ज़्यादा और स्मार्ट बन जाते हो, तो आपको फिर किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, पैसे कौड़ी कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने बस स्किल को गेन करो, पैसे आपके पास अपने आप ही खुद ब खुद चले आएंगे। पैसे के पीछे नहीं भागना है, स्किल के पीछे भागना है ना। सभी के लिए बोल रहा हूँ, चाहे गीता हो, अवनीत हो, है ना, शिवम हो, हमेशा किस चीज़ के पीछे भागना है, स्किल के पीछे। अपने आप को ना जितना ज़्यादा स्किलफुल बनाओ,
टैलेंटेड बनाओ, आपको रुपए खुद आते रहेंगे। लेकिन जहाँ अगर आपने स्किल नहीं सीखा, फिर है ना, आप अगर सिर्फ पैसों के पीछे भागते रहो, फिर पैसा नहीं आएगा। इसलिए आप लोग को मन लगा के पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए, डिसिप्लिन में रह करके पढ़ना चाहिए। डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ है, वो मेंटेन करके चलोगे तभी लाइफ में आगे बढ़ोगे, और नहीं तो जहाँ डिसिप्लिन ख़राब किया फिर आप वहीं पे फेलियर हो जाओगे, बढ़ ही नहीं सकते आप। एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, एटीट्यूड लेस होना चाहिए, बिल्कुल हमेशा डाउन टू अर्थ होना चाहिए। ये सब चीज़ें ना बहुत ज़रूरी है एक अच्छा सक्सेसफुल अगर इंसान बनना चाहते हो तो। उन्हें तो बाकी की तरह घिसे पिटे लाइफ जीना चाहते हो जैसे लोग जी रहे हैं, तो तुम भी ऐसे ही रहो सारे के सारे, है ना, डिसिप्लिन फॉलो ना करो। ठीक है, तो अब इसमें कोई सवाल है जी? सर डबल क्लिक करता है तो कुछ नहीं आता, बस लिखा हुआ आता है। सिंगल क्लिक करो, जैसे देखो मेरे में ऐसे कैलेंडर खुल गया, तुम्हारे में क्या खुल करके आ रहा है वो चेक कर लो एक बार। शेयर करके देखें। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये समझ में आ गया। गीता कुछ सवाल करना चाहती है इसमें से? गीता, शिवम, कोई सवाल है? नो सर। शिवम का कुछ सवाल है? शिवम का सब क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये फिल्टर हाँ, मैं एक बार स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ, इसके बाद आप शेयर कर लेना। सर देखिए यहाँ पे डेट लिखे हैं। आप थोड़े से कॉलम की विड्थ को बढ़ाओ जी। हाँ जी, अब थोड़ा कुछ हुआ। नो सर। अब डेट पे काम करो, आप डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करो, जो मैं बोल रहा हूँ डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करो। फिल्टर भी आप हटा दो, फिल्टर भी आप हटा दो एक बार, शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाओ, फिल्टर हटा दो। फिल्टर पे क्लिक करो, फिल्टर हट जाएगा। ओके सर। इसको कैंसिल करो पहले बेटा। हाँ, अब कॉलम को सिलेक्ट करो डेट वाले को। अब होम टैब में जाओ, होम टैब, होम टैब। हाँ, यहाँ से ना आप देखो, यहाँ पे जनरल पे जाओ, जनरल पे, जनरल, हाँ ऊपर ऊपर। हाँ, अब यहाँ से क्या कर दो, एक बार ना डेट सेलेक्ट करो पहले, शॉर्ट डेट, शॉर्ट डेट। हाँ, अब ये ठीक हो गया बेटा? और कैसे चाहिए, एक जैसा हो गया? बाकी बच्चे लोग लगता है कि मंडे से ज्वाइन करेंगे ना, तो थोड़ा सा गीता दी से क्वेश्चन आंसर कर लो। अभिनीत देखो तो गीता दी को याद है कि सब भुला गई? पूछ लो जरा। हाय गीता, कुछ याद है, भुला गई सारा?